साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के तप जो है उनके लक्षण बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि शरीर का तप कैसा होता है, वाणी का तप कैसा होता है और मन का तप कैसा होता है। शरीर, वाणी और मानसिक तप के बारे में कल भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। और उन्होंने कहा कि जो शारीरिक तप है वो जो अपने से बड़े हैं, देवता, ब्राह्मण और अपने से जो भी बड़े हैं उनसे संबंधित उनकी पवित्रता का पूजन करना, पवित्रता पूर्वक उनका पूजन करना, उनकी सेवा अर्चना करना शारीरिक तप कहलाता है। और अपनी वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाना और ऐसे वचन बोलना कि जिनसे उद्वेग उत्पन्न न हो और यथार्थ भाषण करना, इस प्रकार का जो तप है वो वाणी के द्वारा तप कहलाता है। और मन की प्रसन्नता के लिए शांत भाव से भगवत चिंतन करना और मन का निग्रह करके अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्र करना, ये मानसिक तप बताया जाता है। तो आज यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए आगे चलते हैं श्लोक संख्या 17 की ओर। कहते हैं, श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्त्री विधम नरैः अफलाकांक्षिर्वियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते। और यहाँ पर अब इन्होंने कहा है कि सात्विक फल कौन सा होता है, सात्विक जो है तप वो कौन सा होता है कि फल को न चाहने वाले योगी द्वारा, जो किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करते, ऐसे योगी पुरुषों द्वारा जो परम श्रद्धा से किए हुए उपरोक्त 3 प्रकार के तप को हम सात्विक तप कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उपरोक्त 3 प्रकार के तप भगवान श्री कृष्ण ने बताए, शारीरिक तप, वाणी के द्वारा तप और मानसिक तप, इन तीनों तपों को करते हुए जो व्यक्ति फल को न चाहने की इच्छा से परम श्रद्धा से इन 3 तपों को करता है, वो तप सात्विक तप कहलाता है। और आगे अब जो राजसिक तप है उसके बारे में आगे चल रहे हैं। श्लोक संख्या 18 में, सत्कर्मान् पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्दिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से आदमी दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत बड़ा तप कर रहा हूँ, जो पाखंड से जो तप किया जाता है वह अनिश्चित क्षणिक फल वाला होता है। अनिश्चित अर्थात जिसका फल होने में, मिलने में शंका हो, जिसका फल निश्चित रूप से मिलने में शंका उत्पन्न हो, ऐसा जो पाखंड वाला जो तप है, क्षणिक फल वाला, वो तप जो है राजस तप कहा गया है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है कि भाई लोग मेरा सत्कार करेंगे, लोग मुझे पूजेंगे, या किसी स्वार्थ की वजह से अगर मैं ये तप करूँगा तो मेरा ये फ़ायदा होगा, इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर जो तप किया जाता है या पाखंड से किया जाता है, दूसरे को केवल दिखाने के लिए किया जाता है, ऐसा तप राजसिक तप कहलाता है। और इससे आगे चलते हैं तामस तप के बारे में। श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, मूढ़ग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम। कि जो तप मूढ़तापूर्वक, हट से, यानी कि अपनी मूर्खता के कारण और जबरदस्ती, जिद से किया जाता है, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, अपने मन को भी पीड़ा होती है, शरीर को भी और वाणी को भी, सबको पीड़ा पहुंचाते हुए
और दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप तामसिक पद कहलाता है, तामसिक तप कहलाता है। इस प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक तप के प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए। सात्विक तप में शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप, जो इन तीनों तपों को निस्वार्थ भाव से करता है वो सात्विक तप कहलाता है। और जो राजसिक तप है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया भगवान श्री कृष्ण ने। और इसी प्रकार तामसिक तप के बारे में, जो दूसरे को कष्ट पहुँचाने के लिए किया जाता है, वो कष्ट तामसिक, वो तप तामसिक तप कहलाता है। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, अब यहाँ पर अभी तक तप के लक्षण बताए और अब दान के लक्षण बता रहे हैं कि सात्विक, तामसिक और राजसिक दान कैसा होता है। तो सबसे पहले सात्विक दान के बारे में, श्लोक संख्या 20, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम, कि दान देना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि देश और काल का तात्पर्य क्या है। तो जिस देश और काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने का उपयुक्त स्थान, उपयुक्त समय समझा जाता है। और भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ और भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि और जिस वस्तु का उसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मणजन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के योग्य समझे जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दान है वो सात्विक दान कहा जाता है। अपना कर्तव्य कि मुझे दान देना है, अपना कर्तव्य समझकर दान दे, देश काल उसके लिए उपयुक्त हो और पात्र भी उपयुक्त हो, और ऐसे व्यक्ति को दान दिया जाए जिससे आपको किसी प्रकार के प्रतिकार की इच्छा नहीं है। तो ऐसा जो दान दिया जाता है वो दान सात्विक दान कहलाता है। और साथियों, कल ये वीडियो फिर आगे चलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।